जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और उन्होंने ये सत्संग अपने बच्चे के लिए शेयर किया और पता नहीं मन में ऐसा हुआ कि मुझे ये सत्संग शेयर करना चाहिए। संगत जी, वो आंटी बताती हैं कि वो प्रेग्नेंट थी और उनका बच्चा होने वाला था। तो 4 दिन पहले उनके फादर की डेथ हुई थी, तो इस वजह से वो अपने पापा के वहाँ जा नहीं पाई। और जिस दिन पापा की डेथ हुई वो उसी दिन उनको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में और 4 दिन बाद उनको बेटा होता है। जब उनका बेटा होता है तो वो बच्चा बहुत रोता है। डॉक्टर्स कहते हैं, उनके हस्बैंड भी कहते हैं, वो जिसको भी बोलती है सब यही कहते हैं कि छोटा बच्चा है इसलिए रो रहा है। जो नर्स होती है वहाँ की हॉस्पिटल की वो भी यही कहती है कि बच्चा छोटा है इसलिए रो रहा है, बच्चे तो सभी रोते हैं। तो अपने हस्बैंड को बोलती थी कि बच्चे रोते हैं, मैं मानती हूँ कि बच्चे रोते हैं, बट इतना नहीं रोते हैं कि जितना ये रोता है। वो दूध भी नहीं पीता था और 3 दिन बाद उन्हें वहाँ से छुट्टी मिलती है। जब वो अपने घर आती हैं तो उनकी सासू माँ आती हैं उनके जापे के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनके बच्चे की देखभाल के लिए। तो कहती हैं कि मैं इसकी मालिश कर देती तो मुझे गुनगुना पानी ला के दे दो ताकि मैं इसको नहला दूँ बाद में। तो वो आंटी बताती हैं कि जो वो मालिश करती होती है और उस टाइम पे वो किचन में होती है, तो एकदम से उनकी सासू माँ चिल्लाती हैं और वो जाती हैं, पूछती हैं कि मम्मा क्या हुआ। तो कहती है इस बच्चे का तो पोटी का रास्ता ही नहीं है। तो वो शौक हो जाती है एकदम से कि मेरा बच्चा इसलिए रो रहा था, वो परेशान था, वो फ्रेश नहीं हो पा रहा है, वो बहुत परेशान है। और वो बता रही थी कि मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, पहली बार माँ बनी थी, होता है सब बच्चों के साथ फर्स्ट टाइम माँ बनते हैं, तो उस चीज़ का उन्हें ज्ञान नहीं था। उनके सासू माँ ने जब उनको बताया तो उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा और फिर वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उससे पहले भी वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं अपने हस्बैंड को ज़बरदस्ती करके, तो तब भी डॉक्टर कहते थे कि सब चीज़ ठीक है। और जब उन्हें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, वो हॉस्पिटल जाते हैं, उनके सब टेस्ट होते हैं उनके बच्चे के। जब भी डॉक्टर ये कहते हैं कि सब ठीक है, बट आप कल आना, कल आप इन्हें आके चिल्ड्रन वार्ड में दिखाना, जो बच्चे वाले डॉक्टर हैं वो आएंगे, वो देखेंगे। जब वो चेकअप करते हैं तो वो कहते हैं कि इनके 4 या 5 ऑपरेशन बताते हैं वो कि इतने ऑपरेशन होंगे और इनका पोटी का रास्ता बनाया जाएगा इस बच्चे का, और जब ये सही हो पाएगा। और छोटा बच्चा है, टाइम लगेगा, हर टाइम बाद कुछ टाइम बाद इनके ऑपरेशन होंगे, एक साथ नहीं होंगे। तो वो अपनी सिस्टर को बोलती हैं कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है मेरे बच्चे को और उसको पोटी का रास्ता नहीं है। तो कहती हैं उनकी सिस्टर कि हम ना एक गुरुजी को मानते हैं, तुम वहाँ चलो। तो वो कहती हैं ठीक है। वो अपने हस्बैंड को बोलती हैं तो कहती हैं कि नहीं, अभी नहीं जा सकते, अभी तो उसको एडमिट करना है, डॉक्टर ने बोला है। तो जिस दिन को बड़े मंदिर जाना होता है उस दिन वो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसका पहला ऑपरेशन होता है। और उसके बाद वो बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ मत्था टेकती हैं, दर्शन करती हैं और अरदास लगा के आती हैं गुरुजी से दरबार में। उसके बाद उनका दूसरा ऑपरेशन होता है उनके बच्चे का। और फिर और जब उनका ऑपरेशन होता है तो उसके बाद आई थिंक उससे पहले उन्हें गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं और वो देखती हैं कि पूरा वार्ड खाली पड़ा है। एक अंकल आते हैं बुजुर्ग से, साधु टाइप रूप में, और वो उन आंटी का हाथ पकड़ के लेके जाते हैं बच्चे के पास। और वो एक तांबे का लोटा लेते हैं गुरु महाराज जी और उनके बच्चे के चारों तरफ उस जल से छिड़काव कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है, अब कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक होगा। तो फिर वो उसके बाद एकदम से उनकी आंखें खुलती हैं और पूरा वार्ड भरा होता है। तो उनको समझ में नहीं आता है, वो अपनी बहन को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो कहती है तुम्हें गुरु महाराज जी ने ब्लेस किया है, तुम बड़े मंदिर चलो। वो कहते नहीं, अभी तो इसका चौथा ऑपरेशन भी होना है। कहते नहीं, आप ना चलो। तो डॉक्टर्स आते हैं, वो कहते हैं कि इनका ना 1 घंटे का टाइम है, आप देख लो, ऑपरेशन होना है, बड़े सर्जन आएंगे, आप तब तक देख लो क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि सर्जन आएंगे फिर वो ऑपरेशन करेंगे।
तो अपनी सिस्टर से कहती है कि 1 घंटे का टाइम मिला है, तुम बताओ। तो कहते हैं कि तुम चलो। तो जब वो बड़े मंदिर जाती हैं तो रास्ते में ही उन्हें एक विज़न दिखता है, विज़न, सपना देखती हैं वो एक तरह से कि पूरा दरबार खुला है, कोई नहीं है दरबार के अंदर, और गुरु महाराज जी उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं, दर्शन कराते हैं, मत्था टिकवाते हैं दरबार में और फिर आ जाते हैं। तो वो कहती हैं, एकदम से उनकी आंखें खुलती हैं और देखती हैं कि मतलब सब बहुत सारी पब्लिक है। तो कहती है कि देख मैंने दर्शन कर लिए हैं, अब तुम चलो। तो तूने कब मैं दर्शन कर लिए? मुझे दर्शन हो गए हैं, गुरु महाराज जी ने दर्शन करा दिए हैं, अब तुम चलो। तो वो जब आती हैं तो उसके बाद उनके बच्चे का चौथा ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेस होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है, डरने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो गुरु महाराज जी उनके बच्चे को ब्लेस कर देते हैं। 2 बार उन्हें ड्रीम दर्शन होते हैं, एक बार ड्रीम दर्शन में उनका कष्ट काट देते हैं और दूसरे ड्रीम दर्शन में उनको ब्लेस कर देते हैं। फिर उसके बाद उन आंटी को एक और सपना आता है। उसमें गुरु महाराज जी उनके नोज़ पे कुछ करते हैं, उन्हें बहुत पेन होता है। तो गुरुजी कहते हैं जितना पेन तुम्हारे बच्चे को होना है उतना पेन अब तुम्हें होगा, और इधर तुम्हारा मतलब तुम्हारा ऑपरेशन मैं करूँगा, उधर ऑपरेशन तुम्हारे बेटे का होगा, जो चौथा ऑपरेशन होता है उस बच्चे का, जो सक्सेस होता है। तो जब उनका ऑपरेशन होता है नाक का, उधर बच्चे का ऑपरेशन होता है, तो गुरु महाराज जी ने आधा दर्द जो भी था उस बच्चे का उनकी माँ को दे दिया और इस तरह से उस बच्चे का कष्ट काट दिया, और इस तरह से गुरु महाराज जी ने उनके बच्चे को सेव कर दिया। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद जो उनकी बच्चे की कंडीशन होती है बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन जो बच्चे का पेट एकदम से बहुत ज़्यादा टाइट था, फूला हुआ था इतने टाइम से, वो धीरे धीरे उसका फ्रेश होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसका पेट ठीक होना शुरू हो जाता है। संगत जी, गुरु महाराज जी कब किसको कैसे जोड़ना है, और गुरु महाराज जी अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर देते हैं। कब कैसे क्या जोड़ना है वो गुरु महाराज जी तय करते हैं। और गुरु महाराज, कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरु महाराज जी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन बहुत कुछ कर रहे होते हैं, आने वाले कष्टों को काट देते हैं जो हमें पता नहीं होता है। और अभी कुछ टाइम पहले एक मैसेज आया गुरु जी का कि पुत्र तेरे पे बहुत बड़ा संकट आने वाला था, जो मैंने काट दिया। आज गुरु महाराज जी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए, और गुरु जी का शुक्राना है कि उन्होंने मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए ड्रीम में, क्योंकि आजकल मुझे वो वैसे नहीं दिख रहे हैं। मैं कहीं भी जाती थी पहले हो जाते थे, लेकिन आज गुरु महाराज जी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग में और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।